अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ वाइट चिकन कढ़ाई रेसिपी। इसकी दो ख़ास बात है। एक तो इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं और दूसरी ख़ास बात यह है कि जल्दी से बन जाती है। आइए जल्दी से इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फ्रेश क्रीम 5 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून, साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों 1 स्पून लेंगे। 1 स्पून ब्लैक पेपर है, योगर्ट हाफ कप है, नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट है, 1 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट डालना है इसको। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हरी मिर्चें ले लें। इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आधा किलो चिकन, एक पॉट में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसको बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो ये चिपक जाती है उसके अंदर। हमने फ़ौरन ही इसमें चिकन डाल दी है और चिकन को तो फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये वाइट हो जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी बन जाती है। आप ये अपने गेस्ट को खुश करने के लिए भी बना सकते हैं। जब आपको 3-4 डिशेस बनानी हो तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से बन जाती है। और जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स कम हो और आप सोच रहे हो कि मुझे चिकन की क्या चीज़ बनानी चाहिए जो जल्दी से बन जाए, तो जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 स्पून और साथ ही हम ऐड कर देंगे अनियन और ग्रीन चिलीज़ का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था। इसको हमने ग्राइंडर में मिक्स करके दोनों का पेस्ट बना लिया था और ऐड कर देंगे। ये नमक डाल दिया है। ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह। और नमक जो है आपके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। मैंने 1 स्पून यूज़ किया है। इधर ये मसाला बन रहा है। दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ये लिया है साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा। इसको मैं भून रही हूँ। जब ये भून के हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, ये देखिए डार्क कलर आ रहा है ना इसमें, जब ये डार्क कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको कूट लूँगी। और ये साथ में ये हमारा मसाला भी जब तक भुन रहा है अच्छे से। और जब हम इसको कूट लेंगे तो योगर्ट एक प्याली में लेंगे, दही, और उसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें और साथ ही भुना कुटा ज़ीरा और धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दही में गुठलियाँ ना रहें। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे चिकन में और साथ में ये भी देखेंगे कि तेल जो है वो ऊपर आ गया है, प्याज ने तेल छोड़ दिया है। ये हमने ऐड कर लिया। इसको हम थोड़ा चला लेंगे और ये देखिए मेरा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। बबल्स भी बनने लगे हैं इसमें। और फिर मैं ऐड कर दूंगी ये योगर्ट इसमें अच्छी तरह से। पानी से इसको क्लीन करके उसमें पानी ऐड कर दिएगा ताकि इसमें चिकन भी गल जाए और दही जो है वो अपना पानी ऑफ कोर्स छोड़ेगा तो उसमें भी ये चिकन गल जाएगी। अब आप इसको ढक के 10 मिनट्स के लिए रख दें और फिर 10 मिनट्स बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसकी ये शेप आ जाएगी। और देखिए जो ऑयल है हमारा वो ऊपर आ चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। इसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून या फुल टीस्पून आप गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर लेंगे। इस स्टेप पे आप अपनी ग्रेवी अच्छे से चेक कर लें कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। किसी को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है और किसी को कम मामूली ग्रेवी चाहिए होती है। तो मेरी जो ग्रेवी है वो नॉर्मल, मुझे इतनी ही चाहिए थी। तो अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो इसमें पानी ऐड कर दें और अगर कम ग्रेवी वाला चाहिए तो आंच तेज़ करके उसको पका लें। ये मैंने क्योंकि क्रीम डालने के बाद हम इसको कुक नहीं करेंगे मज़ीद। ये 5 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। इसमें रेड चिली तो होती नहीं है तो स्पाइस जो होता है स्पाइसी वो या तो ग्रीन चिली से बनेगा या आपके ब्लैक पेपर से बनेगा। तो ग्रीन चिली जो है वो आप अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो उसको बढ़ा सकते हैं और अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो नॉर्मल स्पाइसी मेरे लिए 4 काफ़ी थी। हाफ़ केजी चिकन में मेरे बच्चे नॉर्मल खाते हैं। इसके अलावा हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से इसमें चिलीज़, रेड चिलीज़ और अदरक मैंने ऐड कर दी है। और ये हो गई हमारी
चिकन वाइट कढ़ाई रेडी और बहुत जल्दी बन गई है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन गई।